कभी ऐसा लगता है कि हम एक ही लूप में फंस गए हैं, वही पुरानी आदतें, वही रूटीन, बार बार? अगर हां, तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि आखिर बदलाव इतना मुश्किल क्यों लगता है और कैसे हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। ये जो एक ही ढर्रे में फंसे होने वाली फीलिंग है ना, ये बहुत ही आम है और इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब हमारे दिमाग की बनावट से जुड़ा हुआ है, एक ऐसी वायरिंग जो हजारों सालों में बनी है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा दिमाग आराम क्यों ढूंढता है, फिर आदतों के पीछे के साइंस में उतरेंगे और देखेंगे कि सेफ रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और हां, फिक्र की कोई बात नहीं, हम इस कोड को बदलने के कुछ दमदार तरीके भी जानेंगे ताकि उस कंफर्ट के बुलबुले से बाहर की दुनिया को अनलॉक किया जा सके। चलिए, हमारे दिमाग के बिल्कुल बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम ये जानेंगे कि जानी पहचानी चीजें इतनी अच्छी और सेफ क्यों लगती हैं और इसका कनेक्शन हमारे सर्वाइवल से है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वज, उनके लिए जिंदा रहने का मतलब था हर चीज का अंदाजा लगा पाना। कोई अनजान फल जहरीला हो सकता था, कोई अनजान रास्ता किसी शिकारी तक ले जा सकता था। सर्वाइवल की यही सोच आज भी हमारे अंदर है, जो हमें जाने पहचाने रास्तों पर ही चलने के लिए कहती है, भले ही वो रास्ते अब हमारे किसी काम के ना हों। साइकोलॉजिस्ट के पास इसके लिए एक नाम भी है, स्टेटस को बायस। ये एक पावरफुल मेंटल शॉर्टकट है जो हमारे दिमाग को कहता है जो जैसा है वैसा ही रहने दो। ये आलस नहीं है, ये दिमाग की एफिशिएंसी है। हमारा दिमाग हर बदलाव को एक संभावित नुकसान की तरह देखता है, इसलिए जो पहले से चल रहा है उसी के साथ टिके रहना उसे ज्यादा आसान लगता है। तो ठीक है, हमारे दिमाग को जानी पहचानी चीजें पसंद हैं, पर ये उन आदतों को कैसे बनाता है जो हमें हमारे कंफर्ट जोन में बंद कर देती हैं? चलिए, आदतों के पीछे की मशीनरी को समझते हैं। जर्नलिस्ट चार्ल्स डूहिग ने इसे मशहूर किया द हैबिट लूप के नाम से। ये एक बड़ा ही सिंपल पर बहुत पावरफुल 3 स्टेप का प्रोसेस है। एक क्यू यानी संकेत जो आदत को शुरू करता है, फिर रूटीन यानी वो काम जो हम करते हैं, और आखिर में रिवॉर्ड यानी इनाम जो उस पूरे लूप को और पक्का कर देता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। सुनने में जितना आसान है, असल में उतना ही मजबूत। चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। बोरियत महसूस हुई, यह है क्यू। फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, यह है रूटीन। और फिर दिमाग को थोड़ी देर के लिए बोरियत से राहत मिली, यह है रिवॉर्ड। बूम, आदत का लूप तैयार। हमारा दिमाग इस शॉर्टकट को पसंद करता है क्योंकि इससे उसकी एनर्जी बचती है। और सबसे मजेदार बात यह है, हर बार जब हम उस लूप को दोहराते हैं तो हम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे होते, हम असल में अपने दिमाग के अंदर उस आदत के लिए न्यूरल पाथवे यानी दिमागी रास्ते को और मजबूत कर रहे होते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और यही वो चीज है जो आदतों को इतना ऑटोमेटिक बना देती है और उन्हें तोड़ना इतना मुश्किल। कंफर्ट जोन सेफ और आरामदायक लगता है ना, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वहां बहुत लंबे समय तक टिके रहने की एक छुपी हुई कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि हम क्या खो रहे हैं। ये स्लाइड सब कुछ बता देती है। एक तरफ है कंफर्ट जोन की जानी पहचानी कम चिंता वाली दुनिया, लेकिन दूसरी तरफ है ग्रोथ जोन जहां हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब हम सेफ्टी चुनते हैं तो हम इन रिवॉर्ड्स को खो देते हैं। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन। स्टडीज बताती हैं कि कुछ खोने का दर्द कुछ पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। इसलिए जब हम बदलाव के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग फौरन ये सोचने लगता है कि क्या क्या गलत हो सकता है, भले ही फायदे कहीं ज्यादा बड़े क्यों ना हो। यही तो हमारे ही दिमाग का रचा हुआ एक खेल है। ये सोचना कि सारा स्ट्रेस बुरा होता है एक मिथक है। यर्ग्स-डॉडसन लॉ, जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, हमें दिखाता है कि हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमल स्ट्रेस की हालत में देते हैं। ये वो स्वीट स्पॉट है जो हमारे कंफर्ट जोन के ठीक बाहर होता है, जहां हमें चुनौती तो महसूस होती है पर हम घबराते नहीं। असली जादू वहीं होता है। तो हम इस वायरिंग से लड़े कैसे? अच्छी खबर यह है, लड़ना नहीं है, इसके साथ काम करना है। ये सेक्शन हमें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को हैक करने और ऐसा बदलाव लाने का एक प्रैक्टिकल साइंस पर आधारित तरीका देगा जो टिकाऊ हो। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बहुत काम का है। सबसे पहले उस रूटीन को पहचानें जिसे बदलना है। फिर अलग अलग इनामों के साथ एक्सपेरिमेंट करके पता लगाएं कि असल में हमें चाहिए क्या। क्या वो बोरियत से राहत है या लोगों से जुड़ना?
जब ये पता चल जाए तो ट्रिगर को पहचाने और आखिर में एक नया प्लान बनाएं, एक नया रूटीन जो वही इनाम दे। याद रखिए, ये सब माइंडसेट का खेल है। पहले ही दिन मैराथन दौड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस जूते पहन लीजिए। लगातार बने रहना जरूरी है, क्योंकि इससे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। और सबसे जरूरी, खुद के प्रति नरम रहें। असहज महसूस करना ग्रोथ का हिस्सा है, नाकामी की निशानी नहीं। जब हम इन आदतों को बदलना शुरू करते हैं तो एक कमाल की चीज होती है। हमारे उठाए हुए छोटे छोटे कदम मिलके एक बड़ी और बेहतर जिंदगी बनाते हैं। आइए देखते हैं कि उस कंफर्ट के बुलबुले के बाहर की जिंदगी कैसी दिखती है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, पर है बिल्कुल सच। हमारा कंफर्ट जोन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो है जो हम पहले से जानते हैं। असली जिंदगी, जिसमें ग्रोथ है, खोज है, रोमांच है, वो उस दायरे के ठीक बाहर शुरू होती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एक क्षमता सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं है, ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। एक ऐसी दुनिया में जहां मुश्किलें आती रहती हैं, नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालना और मुश्किलों को सह पाना हमारी मेंटल वेल बीइंग के लिए एक सुपर पावर की तरह है। जब हम जानबूझकर उस कंफर्ट के बुलबुले से बाहर कदम रखते हैं तो हम सिर्फ नई चीजें नहीं सीखते, हम खुद को ये साबित करते हैं कि हम काबिल हैं। हम तनाव से निपटने के लिए खुद को और मजबूत बनाते हैं। हम अपनी दुनिया को बड़ा करते हैं और अपनी जिंदगी की कहानी पर कंट्रोल महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आपका कंफर्ट जोन आपको सेफ तो रख सकता है, पर कहीं वो आपको छोटा तो नहीं बना रहा? आपका अगला एडवेंचर क्या हो सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो आपके उस बुलबुले के ठीक बाहर है? इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।